जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि माँ दुर्गा की सवारी कैसे प्राप्त करें। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, शक्ति का ही रूप है माँ दुर्गा और शक्ति का ही रूप है माँ काली। माँ काली का सौम्य रूप है माँ दुर्गा और माँ दुर्गा का ही उग्र रूप है माँ काली। अर्थात माँ काली और माँ दुर्गा एक दूसरे से भिन्न नहीं है, ये एक ही शक्ति हैं। एक ही शक्ति के दो अलग अलग रूप हैं। परंतु कुछ लोग जो हैं माँ काली की सवारी प्राप्त ना करके माँ दुर्गा की सवारी प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि वो उग्र शक्ति को संभालने में असमर्थ होते हैं। कुछ लोग भय के कारण भी माँ काली की सवारी प्राप्त नहीं करना चाहते, माँ दुर्गा की सवारी प्राप्त करना चाहते हैं। और कुछ लोग सात्विक होते हैं और ये सोचते हैं कि माँ काली की अगर सवारी आएगी तो हमें तामसिक भोग देना पड़ सकता है, इसलिए वो माँ काली की सवारी ना प्राप्त करके माँ दुर्गा की सवारी को प्राप्त करना चाहते हैं। तो आज आपको जो उपाय बताया जाएगा वो माँ दुर्गा की सवारी को प्राप्त करने का उपाय है। तो उपाय जो है वो ये है कि देखिए, जब आप माँ दुर्गा को सवारी रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार के दिन आपने नहा धोकर, ब्रह्म मुहूर्त के समय नहा धोकर लाल वस्त्र धारण करने हैं। एक चौकी सजानी है, चौकी पर माँ की प्रतिमा आपने रखनी है, माँ दुर्गा की, और माँ को स्नान वगैरह करवाकर आपने लाल वस्त्र अर्पित करने हैं। लाल ही चुनरी, लाल श्रृंगार आपने माँ को चढ़ाना है। ठीक है। फिर आपने एक कलश स्थापित करना है, कलश का विधिवत पूजन करना है। पूजन करने के पश्चात आपने कलश को भी कलश में जो नारियल होता है ना, नारियल में आपने 7 लौंग और 7 इलायची जो है वो आपने बांधनी है। उसको बांधने के पश्चात आपने आसन पर बैठ जाना है। जोत जगानी है, जो जोत आपने जगानी है वो अखंड जोत होगी 9 दिनों के लिए। ठीक है। क्योंकि आप सवारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सवारी प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान है। आपने 9 दिन के लिए अखंड ज्योति जगानी है। माँ को आपने भोग अर्पित करना है। ठीक है। आप भोग में माँ को हलवा पूरी दे सकते हैं। आप भोग में माँ का दुर्गा को पंचमेवा भी अर्पित कर सकते हैं। बर्फ़ी का भोग भी लगा सकते हैं, फल का भोग भी लगा सकते हैं। जो चाहे आप फल माँ को अर्पित कर सकते हैं। भोग आपने अपने अनुसार लगा देना है, जो भी आपकी इच्छा हो। इसको भोग लगाने के पश्चात आपने क्या करना है कि माँ दुर्गा के जो दुर्गा सप्तशती है, दुर्गा स्तुति है और दुर्गा चालीसा है, इनमें से आपने किसी का भी चुनाव करना है। किसी को भी आपने पढ़ना शुरू करना है। 9 दिन के लिए लगातार आपने पढ़ना है। अगर आप दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं तो दुर्गा चालीसा को आपने कम से कम 11 बार पढ़ना है। अगर आप दुर्गा स्तुति पढ़ते हैं तो दुर्गा स्तुति आपने रोज़ पढ़नी है और 9 दिन के लिए लगातार। और अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो उसे विधि अनुसार, क्योंकि दुर्गा सप्तशती जो है वो तांत्रिक पुस्तिका है, तो उनको आपने विधि के अनुसार ही पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात आपने ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करना है और संकल्प लेकर ही आपने ये सब कुछ करना है। आपने संकल्प लेना है, अपना नाम लेना है। अपने नाम के पश्चात अपने पति का नाम, अगर आप पुरुष हैं तो आप अपने पिता का नाम लेंगे, फिर गोत्र बोलेंगे, फिर घर का पूरा एड्रेस बोलेंगे और उसके पश्चात आपने ये कहना है कि हम 9 दिन का संकल्प करते हैं। माँ आपकी सवारी हम चाहते हैं प्रसाद रूप में, तो कृपया आप सवारी रूप में पधारें और हमारा कल्याण करें। इस प्रकार से आपने संकल्प लेना है। संकल्प लेने के पश्चात ही आपने दुर्गा सप्तशती, दुर्गा स्तुति या दुर्गा चालीसा पढ़ना है। उसके बाद आपने ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करना है। जाप आपने कम से कम 11 माला का करना है। ठीक है। एक माला आप ओम नमः शिवाय मंत्र की भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने जो संकल्प लिया है अपने हाथ में जल लेना है और फिर से आपने अपना नाम, अपने पति का नाम या अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, घर का पूरा एड्रेस आपने बोलना है और ये माँ के आगे प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मैंने आपका जो पूजा अर्चन किया है, 9 दिन की जो अखंड ज्योति जगाई है, मैंने अपनी मनोकामना पूर्ण हेतु जो भी मंत्रोच्चारण किया है वो मंत्रोच्चारण मैं आपको समर्पित करता हूँ या करती हूँ, ऐसे कह के आपने जल छोड़ देना है। इस प्रकार से आपने लगातार 9 दिन करना है और जिस दिन 9वां दिन होगा आपने
पूरी विधि के साथ सब कुछ ऐसे ही करना है। उसके बाद आपने कंजकें बिठानी है। कंजकें बिठाकर आपने कंजक पूजन अच्छे से करना है। हो सके तो एक हवन भी आप कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको 9 दिनों के भीतर ही आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे कि सवारी आने वाली है। कुछ लोगों को तो सवारी 9 दिनों में ही आनी आरंभ हो जाती है, परंतु कुछ लोगों को संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि शरीर में झंझनाहट शुरू हो जाती है, कंपन शुरू हो जाता है, उबासियाँ, आँखों से आंसू, ये सब शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपको माँ दुर्गा की सवारी प्रसाद रूप में, आशीर्वाद रूप में प्राप्त हो जाती हैं। अब जैसे आपका 9 दिन का पूरा अनुष्ठान संपन्न हो गया, हवन यज्ञ भी आपने कर दिया, अगले दिन जैसे 10वां दिन होता है, तब आपने क्या करना है, माँ दुर्गा के विधि अनुसार ही आपने पूजन करना है और विधि अनुसार ही आपने माला जाप करनी है। ठीक है, माला चाहे तो आप बढ़ा भी सकते हैं या एक माला भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अनुष्ठान किया जाता है माँ दुर्गा की सवारी प्राप्त करने के लिए। ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जय माता दी, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।